हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट क्योंकि एक गेस्ट आने वाले हैं मेरे, तो उनको पिक करने के लिए मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। तो एयरपोर्ट का डिस्टेंस गाइज मेरे घर से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है और अप्रॉक्स 1 आवर का ड्राइव है। तो 1 घंटा मुझे ड्राइव करके जाना पड़ेगा एयरपोर्ट तक। बहुत ही लंबा रास्ता है। तो रास्ते पे चलते चलते देखते हैं कि रोड में डिफरेंट सिचुएशन कौन सी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ती है, रोड पे ड्राइव करना पड़ता है। तो वो सारी टिप्स भी मैं आज बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइज़ अभी मैं जिस रोड पे ड्राइव कर रही हूँ ये एक सिंगल लेन नैरो रोड है। तो कुछ दूर जाके ये जो रोड है वो हाईवे पे मिलता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। नैरो रोड पे आप चला रहे हैं गाड़ी को, और अगर आपके सामने और कोई व्हीकल है जिसको आप ओवरटेक नहीं कर पा रहे, तो आपको बने रहना है गाड़ी के पीछे और एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है अगले वाले व्हीकल से, ताकि अगर अगले वाले गाड़ी ने कभी ब्रेक मारा इमरजेंसी में तो आपको भी टाइम मिले कि आप भी ब्रेक मार के अपनी गाड़ी को जो है वो बचा सके, सेफ रख पाए अपने आप को और गाड़ी को भी। और अगर पीछे भी कोई गाड़ी है और वो भी हॉर्न मार के आपको पास देने के लिए कोशिश करिए, तो आप अगर हो सके तो आप उसको भी पास दीजिए। और अगर नहीं है जगह तो आप वेट करें। कोई भी हॉर्न बजा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास स्पेस नहीं है, मौका नहीं है, फिर भी आपको एकदम से रोड से उतर जाना पड़ेगा उसको पास देने के लिए, ऐसा भी नहीं है। कोई हॉर्न बजाए तो बजाने दे आप। अगर आपका सिचुएशन हो, आपके पास भी स्पेस हो, तभी आप पास होने दे अपनी पीछे वाली गाड़ी को। और गाइज रोड पे, नैरो रोड पे या फिर कोई भी रोड पे आप चला रहे हैं तो पहले जो है रोड के बीचों बीच में ही गाड़ी को चलाए। सामने कोई गाड़ी आ रही है उसको पास देना है, गाड़ी के पास आके ही आपको टिल होना है, गाड़ी को टिल करना है थोड़ा। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया कि सामने आपकी गाड़ी कोई आ रही है और पहले ही आपने गाड़ी को साइड करके टिल कर लिया, तो जो है सामने वाली गाड़ी और आपको धकेल देगी साइड की तरफ। गाइस सामने एक टी जंक्शन है, तो कुछ टी जंक्शन में इतना रश होता है कि आपको कभी खाली स्पेस ही नहीं मिलेगा गाड़ी को क्रॉस करने के लिए। तो गाइस ऐसे सिचुएशन में आपको पहले इंडिकेटर ऑन करना है और स्लोली गाड़ी को आगे बढ़ाते रहना है सिचुएशन को समझते हुए, ताकि जो दूसरे गाड़ियाँ हैं उनको भी समझ में आए कि आपको स्पेस चाहिए निकलने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में गाइज आपको फर्स्ट गियर में डालना है गाड़ी को, ज़रूरत पड़े तो हाफ क्लच कीजिए अगर ज़्यादा स्लो जाने की ज़रूरत पड़े, और सेफली उस जगह से क्रॉस कर लीजिए। और गाड़ी चलाते वक्त गाइस हमेशा अपने ORVM और IRVM पे ज़रूर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि ORVM अपने बंद करके रखा हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ORVM का बंद करके ही गाड़ी चलाते हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, ORVM को हमेशा आप खोल के ही गाड़ी चलाए। पीछे से, लेफ्ट से, राइट से कोई भी गाड़ी आ रही है तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं लेफ्ट साइड में भी रॉन्ग एंट्री डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और हॉर्न बजाते हुए ही आगे जाना है, ओवरटेक करना है तो हॉर्न बजा के जाना है, टर्निंग भी लेना है तो हॉर्न बजा के ही आपको ORVM में देख के आगे जाना है। तो गाइज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो आप फर्स्ट या सेकंड गियर में ही चलाना पड़ेगा आपको, इससे ज़्यादा आप नहीं स्पीड दे सकते। लेकिन ये वाला सिचुएशन इतना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाला भी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक है तो यहाँ पे आप सिचुएशन को समझते हुए चलाना पड़ेगा। अगर जैसे कि अभी सामने मेरे सामने गाड़ियाँ है तो मैं अभी 3rd गियर पे हूँ, ठीक है, और मुझे खाली स्पेस मिलेगा तो मैं और स्पीड बढ़ा दूंगी, 4th गियर में भी मैं जा सकती हूँ। और ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है तो ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई है तो मैं फिर से डाउन शिफ्ट कर दूंगी, स्पीड को स्लो कर दूंगी। तो ऐसे से आपको, जैसे कि अभी मुझे भी स्पीड स्लो करना पड़ा, तो ये ट्रक आ गया है तो स्पीड मैंने ब्रेक दबा के थोड़ा स्लो कर दिया है, और अब मुझे ट्रक के पीछे ही रहना पड़ेगा क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही है, स्कूटी भी है, मैं आगे नहीं जा सकती। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंस रख के आपको आगे जाना है। तो गाइस ट्रैफिक में क्या होता है कि आपके सामने जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं उनका जो बिहेवियर है, उनका एक अनुमान आपको लगाना पड़ता है कि सामने वाले व्हीकल का एक्शन क्या होगा। तो इस टेम्पो के पीछे मैं चल रही हूँ, लोडेड व्हीकल के पीछे आप चल रहे हैं तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर अचानक से ऐसे लोडेड ट्रक या टेम्पो जो है डिसबैलेंस हो गई तो एक्सीडेंट हो सकता है। और आगे की तरफ चलते हैं, और आगे एक सिग्नल आने वाला है जहाँ पे ट्रैफिक हमें ज़्यादा मिलेगा।
तो यहाँ पे गाइज बहुत सारे व्हीकल्स है और ट्रैफिक है, तो मैं स्लो कर दूंगी। यहाँ पे इमीडिएट मेरे सामने गाड़ी है और साइड में भी जगह नहीं है, तो सेकंड गियर में डाल दिया है मैंने। तो सेकंड गियर के स्पीड में ही जाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है और सामने भी स्पेस नहीं है, और एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है हमेशा आपको। सिंगल लेन रोड है और फ्रेंड्स रोड पे आप कैसे गाड़ी को यू टर्न करवा सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, और लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। और फ्रेंड्स ओवरटेक करते वक्त आप लोगों को कुछ सारी चीज़ों का भी और ध्यान रखना है, जैसे कि टर्निंग में कभी भी आपको ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे टर्निंग ऐसे है जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं, आगे का रास्ता आपको नहीं दिखाई देता, तो सामने से कोई भी व्हीकल आएगी, गाड़ी आएगी तो आपको नहीं दिखेगा। अचानक से आप अगर लेन चेंज करेंगे ओवरटेक करने के लिए तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो टर्निंग में कभी भी आप ओवरटेक ना करें, ठीक है। रोड बिजी है तो आप वेट करें। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर जुनून सवार होता है ओवरटेक करने का, तो ऐसे पेशेंसलेस आप ना हो, ठीक है। गाड़ी अगर सामने आ रही है तो आप बने रहे, जहाँ पे भी जिस लेन पे भी आप है वहाँ पे आप बने रहे, सिचुएशन हो, रोड क्लियर हो तो ही आप जो है ओवरटेक करें। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि सामने वाली गाड़ी जो है उससे भी आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, ताकि दूर तक भी सामने आपको दिखाई दे कि कौन सी गाड़ियाँ आ रही है। अगर आप गाड़ी के ज़्यादा क्लोज चले जाएंगे तो आपको अपना लेन भी नहीं दिखाई देगा और सामने जो गाड़ियाँ भी आ रही है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक जो है सेफ डिस्टेंस आपको बना के रखना है, ताकि आप आगे आने वाली गाड़ियों को भी देख सके। और ये ट्रैफिक पॉइंट आ गया है, तो यहाँ पे रेड लाइट अभी ऑन है, तो यहाँ पे 30 सेकेंड का है सिग्नल ब्रेक। तो यहाँ पे मैं गाड़ी को न्यूट्रल कर दूंगी और पैर हटा लूँगी सारे पेडल से। तो यहाँ पे क्लच को भी आराम देते हैं, पैर को भी आराम देते हैं। तो सिग्नल हो गया फिर से चालू, तो फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी फिर से आगे बढ़ा लिया है मैंने। तो जैसे कि गाइज आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक है वो स्लो मूविंग ट्रैफिक नहीं है, जो ट्रैफिक है वो रनिंग ट्रैफिक है। तो यहाँ पे मुझे स्पेस मिलेगा तो मैं गियर बढ़ा सकती हूँ, जैसे कि मैंने 4th गियर में डाल दिया है अभी, क्योंकि मेरे पास मौका है, स्पीड में मैं जा सकती हूँ, स्पेस है, रोड साइड में खाली है तो मैं आगे लेके जा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन स्लो मूविंग ट्रैफिक है तो आप स्पीड में नहीं जा सकते, आपको स्लो करके ही गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे सामने सिचुएशन ऐसा है कि ट्रैफिक मूविंग ट्रैफिक है, तो मैं आगे ले लूँगी गाड़ी को। 4th गियर में हूँ मैं अभी, तो आगे बढ़ते रहना है। गाइस ट्रैफिक में आप गाड़ी लेके निकले हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक्सपर्ट बन जाएंगे। नए आप सीख रहे हैं, आप नए हैं तो ट्रैफिक में निकलेंगे आप, तो आपको पहले डिफिकल्टी आएगी, धीरे धीरे आप सीख लेंगे सिचुएशन को हैंडल करना, आप सीख लेंगे कौन सी सिचुएशन में कैसे रोड को समझते हुए कैसे आपको ड्राइव करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, पेडल कैसे दबाना है, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, डाउनशिफ्ट कब करना है, स्पीड अप कब करना है, वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। लेकिन गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। गलती आप करेंगे, गलती हर कोई करता है, लगा भी देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी गाड़ी से हिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है, हिम्मत रख के। हर किसी से गलती होती है, हर कोई ठोकता है, लेकिन फिर भी आप चलाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, आप एक्सपर्ट बन पाएंगे, सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। और जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे स्पीड स्लो करने की ज़रूरत है, आपको स्लो करना है, हल्का ब्रेक दबा के स्लो करना है, ज़्यादा स्लो करना है आपको तो डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला है ये मूविंग ट्रैफिक है, कभी कभी रश होगा और कभी खाली, तो यहाँ पे खाली है तो मैं स्पीड अप करूँगी, 4th गियर में डालूंगी अभी, क्योंकि सामने दूर तक खाली दिखाई दे रहा है मुझे रोड। और ऐसे मूविंग ट्रैफिक में गाइज आपको ध्यान रखना है कि साइड से व्हीकल आ रही है, सामने से आ रही है, क्योंकि दोनों साइड से व्हीकल आ जा रही है, तो आपको ध्यान में रखना चलाना है कि दूसरे किसी भी व्हीकल से आप हिट ना हो जाए, वो आपको ध्यान में रख के चलाना है। इसलिए जजमेंट का आइडिया आपको अच्छा होना चाहिए, बॉडी का साइज और डायमेंशंस का भी आपको अच्छा अनुमान होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड के जजमेंट के ऊपर और फ्रंट साइड के जजमेंट के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
तो फ्रेंड्स मल्टी लेन रोड पे ओवरटेक करना इतना टफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक ही साइड पे गाड़ियाँ जो है वो जाती है, तो आपको सिर्फ इंडिकेटर ऑन करना है और लेन चेंज कर लेना है और ओवरटेक कर लेना है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो सिंगल लेन रोड है, जैसे कि ये रोड जहाँ पे एक डायरेक्शन पे गाड़ियाँ जा रही है और दूसरे साइड से गाड़ियाँ आ रही है, तो ऐसे रोड पे ओवरटेक करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमें क्विकली ओवरटेक करना पड़ता है, डिले नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ओवरटेक करने के लिए फ्रेंड्स जो पहला स्टेप है वो पहले आपको अपने राइट वाले ओआरवीएम में देखना है और इनसाइड वाले आरवीएम में भी देखना है कि आपके पीछे कोई गाड़ी आपको पहले ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। हो सकता है कि आपको पीछे वाले गाड़ी ने हॉर्न भी दिया हो, आपने नहीं सुना और आपने भी लेन चेंज कर लिया और पीछे वाली गाड़ी ने भी लेन चेंज कर लिया, तो फिर यहाँ पे कोलिशन हो सकता है। तो हमेशा चेक कर लीजिए अपने ओआरवीएम में पहले कि पीछे कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है तो आप सामने देखेंगे कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। सामने से कोई गाड़ी अगर आ रही है तो आपको वेट करना है, ठीक है। जिस भी गाड़ी को आप ओवरटेक करना चाहते हैं उसके पीछे आपको रुकना है, जल्दी नहीं करना है। और उसके बाद फिर से आप देखेंगे कि अगर सामने फिर से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, रोड क्लियर है, तो आप हॉर्न बजाएंगे। हॉर्न आप देंगे तो आगे वाली गाड़ी को समझ में आएगा कि आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो वो सामने वाली गाड़ी आपको पास देने के लिए साइड हो जाएगी। तो आराम से आप हॉर्न बजाते हुए ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। और रात का टाइम है तो आपको पास लाइट का यूज़ करना है ओवरटेक करने के लिए। दिन में आपको हॉर्न का यूज़ करना है। और यहाँ पे ओवरटेक जब आप करेंगे तो स्पीड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउन शिफ्ट करना है या नहीं करना है। यहाँ पे दो सिचुएशन है फ्रेंड्स। तो पहले वाले सिचुएशन में मान लीजिए आप 40 की 50 किलोमीटर स्पीड पे गाड़ी को चला रहे हैं 4th गियर में, ठीक है। और आपको अभी अपनी जो सामने वाली गाड़ी है उसको ओवरटेक करना है। इस सिचुएशन में अगर आप गाड़ी को ओवरटेक करने जाएंगे तो गाड़ी जल्दी से पिकअप नहीं लेगी, क्योंकि आप 4th गियर के मिनिमम स्पीड पे है। तो एक्सेलरेट आप करेंगे भी तो भी गाड़ी इतनी जल्दी हायर आरपीएम नहीं कैच कर पाएगी, गाड़ी फास्ट आपकी मूव नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डाउन शिफ्ट करना है, 3rd गियर पे आपको डाउन शिफ्ट करना है। उसके बाद अगर आप एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी को तो गाड़ी जल्दी फास्ट मूव हो जाएगी, आगे की तरफ टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगा, तो गाड़ी आपकी जल्दी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर पाएगी। और सेकंड सिचुएशन में फ्रेंड मान लीजिए आप 70 किलोमीटर स्पीड में 4th गियर में चला रहे हैं गाड़ी को, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 70 किलोमीटर स्पीड पे गाड़ी को चला रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है हायर आरपीएम पे चल रही है। तो आप आराम से जो है क्रॉस कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं दूसरी गाड़ी को। और किसी दिन ट्रैफिक में निकलेंगे तो मैं फिर से वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो गाइज़ आज का वीडियो बहुत लेंथी था, लेकिन जितना आप देखेंगे उतना आप सीख पाएंगे। ट्रैफिक में मैंने बहुत देर तक चला के दिखाया है कि कैसे आपको करना है मैनेज। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।